हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए और 2023 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है चक्रवात तूफान, जिसे कि हम साइक्लोन भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊँगा ना, सबसे पहले तो मैं आपको MCQ करवाऊँगा कि कौन सा जो चक्रवात है उसका नाम किस देश ने डाला है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जितने भी स्टैटिक वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात हवा का एक बड़ा द्रव्यमान जो कम वायुमंडलीय दबाव के मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है, इसे हम चक्रवात कहते हैं। यह वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण होता है जो समुद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। देखो फ्रेंड्स, जो चक्रवात होता है कुछ देखने में इस प्रकार का होता है। ये सैटेलाइट इमेज है चक्रवात की। आगे अगर हम समझें तो चक्रवात से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन SSC, BPSC, UPSC, रेलवे और अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन तो यही है कि चक्रवात को जापान और फिलीपींस में क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफून के नाम से जाना जाता है चक्रवात को जापान और फिलीपींस देश में। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करना, जो भी करवा रहा हूँ। चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को आंख कहा जाता है, ठीक है, यानी कि आई कहा जाता है। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। याद रखना है, भारत के संदर्भ में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा टाइफून। अगला है हमारा, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। नेक्स्ट है, तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण कौन होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट है, चक्रवातों की सही दिशा क्या होती है। ध्यान से समझना इसको आप। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि चक्रवातों की सही दिशा क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा जो होती है वो दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट में, यानी कि जो उड़ीसा का तट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। मई के माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय तापमान भिन्नता। आखिरी क्वेश्चन है स्टैटिक का, भारत में सर्दियों के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पैदा होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के ऊपर। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ था। इसके पहले एक सूची बनाई गई थी जिसमें 8 देश थे, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। 2018 के बाद 5 और देश शामिल हुए जिसमें कि है ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। यह आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मिचोंग, जो कि फ्रेंड्स अभी आप न्यूज़ में सुन रहे हो, मिचोंग जो तूफान है इसका नामकरण किस देश ने किया है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार देश ने फ्रेंड्स चक्रवात जो मिचोंग है इसका नामकरण किया है। डिटेल में अगर हम समझें तो ये जो चक्रवाती तूफान मिचोंग है इसने कब दस्तक दी, दिसंबर 2023 में। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस तूफान का नाम यानी चक्रवात का नाम जो कि है मिचोंग, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस लिस्ट में आपको मैं ये बताऊँगा कि 2023 में जो भी तूफान आए हैं उनका नाम किसने किया है, ठीक है। सबसे पहले तूफान जो आया था मोचा आया था, इसका नाम यमन ने किया।
उसके बाद बिपरजॉय, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया। तेज तूफ़ान, इसका नामकरण हमारे प्यारे भारत ने किया। उसके बाद आया हामून तूफ़ान, नामकरण किया ईरान ने। फिर आया मिधीली तूफ़ान, मालदीव ने इसका नाम किया। और अभी कौन सा आया था, मिचोंग, दिसंबर 2023 में, जिसका नामकरण किया है म्यांमार में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक लिस्ट और बता रहा हूँ। इस लिस्ट में आपको मैं बताऊंगा, देखो ये जो तूफ़ान आएंगे ना, इनका नाम कौन सा देश करेगा, ये पहले से ही फिक्स्ड है, ठीक है। अभी जो अगला तूफ़ान आएगा ना, देखो अभी जो चल रहा है न्यूज़ में, वो मिचोंग चल रहा है, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया। अगला जो आएगा वो रेनल आएगा, इसका नामकरण करेगा ओमान, ठीक है। उसके बाद आएगा असना, ये इसका नामकरण करेगा पाकिस्तान। असना के बाद आएगा दाना, इसका नामकरण होगा कतर। मतलब जो भी तूफ़ान आएंगे उनका नाम इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आएगा फैंगल, इसका नाम सऊदी अरब करेगा। फिर आएगा शक्ति, उसका नामकरण श्रीलंका करेगा। फिर अगला तूफान जो आएगा उसका नाम दिया जाएगा मोन्था, म्यांमार इसका नाम रखेगा मोन्था, ठीक है। उसके बाद जो अगला तूफान होगा सैनियार, इसका नामकरण होगा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। उसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम डिटवा होगा, नाम यमन करेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात जिसका नाम है मिथिला का नामकरण किस देश ने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए मालदीव। याद रखना है, मालदीव देश ने जो चक्रवात आया था मिथिला, इसका नामकरण किया है। डिटेल में अगर हम समझें कि जो मिथिला चक्रवात है कहाँ पर उत्पन्न हुआ, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। और चक्रवात मिथिला ने दस्तक कब दी है? नवंबर 2023 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात जिसका नाम है हामून का नाम किस देश ने रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान देश ने। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात जिसका नाम है हामून, इसका नाम किस देश ने रखा है? ईरान देश ने रखा है, यह आपने ध्यान रखना है। और चक्रवात हामून ने दस्तक कब दी है? अक्टूबर 2023 में। प्रभावित क्षेत्र था बांग्लादेश। और चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है फ्रेंड्स कि नामकरण किसने किया है, तो हामून चक्रवात का नामकरण किया है ईरान देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान तेज को लेकर चेतावनी जारी की थी। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने तेज तूफान का नामकरण किया है। डिटेल में अगर हम समझें, ये चक्रवात कब आया? अक्टूबर 2023 में। प्रभावित क्षेत्र थे ओमान और यमन। और चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ? अरब सागर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? बात यहाँ पे हो रही है बिपरजॉय चक्रवात की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है। चक्रवात बिपरजॉय ने दस्तक कब दी थी? जून 2023 में दी थी। प्रभावित क्षेत्र थे गुजरात और पाकिस्तान, ठीक है। और चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कम लैंग्वेज में सब कुछ समझा दूँ। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान मोचा का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमन देश ने। चक्रवाती तूफान मोचा का जो नाम है ये यमन देश ने रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। चक्रवात मोचा ने दस्तक कब दी थी? मई 2023 में दी थी। प्रभावित क्षेत्र थे म्यांमार और बांग्लादेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और श्रीलंका। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने किस देश को प्रभावित किया है? बात हो रही है चक्रवात फ्रेडी की, तो ये प्रभावित किया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मोजाम्बिक और मलावी। ये आपने ध्यान रखना है। और चक्रवात फ्रेडी ने दस्तक कब दी थी? फरवरी 2023 में। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात गैब्रियल के कहर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। चक्रवात गैब्रियल के कहर के कारण जो न्यूजीलैंड देश है इसने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी। चक्रवात गैब्रियल ने दस्तक कब दी थी? फरवरी 2023 में। प्रभावित क्षेत्र थे इसमें वानुअतु, सोलोमन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, न्यूजीलैंड प्रभावित हुए थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, चक्रवात मंडोस का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने चक्रवात मंडोस का नाम रखा था। और अगर हम बात करें चक्रवात मंडोस ने दस्तक कब दी थी? दिसंबर 2022 में दी थी। प्रभावित क्षेत्र थे इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु का चेन्नई,
पुदुचेरी तट और आंध्र प्रदेश। और उत्पन्न कहाँ पे हुआ था? बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मंडोज। और मैंने आपको बताया नामकरण किया संयुक्त अरब अमीरात देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सितरंग का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड देश ने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सितरंग का नाम रखा था। और अगर हम बात करें चक्रवात सितरंग ने इस दस्तक कब दी थी? अक्टूबर 2022 में दी थी। और चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न हुआ? ये चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं, बांग्लादेश, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जिसका नाम है असानी का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका ने चक्रवाती तूफान असानी का नाम रखा है। और चक्रवात तूफान जो असानी है इसने दस्तक कब दी थी? मई 2022 में। प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं, भारत के आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है जवाद का नामकरण किस देश ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जवाद का नामकरण किया है। और चक्रवात जवाद है इसने कब दस्तक दी थी? दिसंबर 2021 में। प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान ने चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम रखा है। चक्रवात गुलाब ने दस्तक कब दी थी? सितंबर 2021 में। उत्पन्न कहाँ पर हुआ? बंगाल की खाड़ी के ऊपर। प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट है, चक्रवात ताउते का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। याद रखना है, म्यांमार ने चक्रवात ताउते का नाम रखा है। चक्रवात ताउते ने कब आया था? मई 2021 में। प्रभावित क्षेत्र थे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ना चक्रवात वाला, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डन है, तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना, आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चक्रवात यास का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान। ओमान देश ने चक्रवात यास का नाम रखा है। चक्रवात यास ने दस्तक कब दी थी? मई 2021 में। प्रभावित क्षेत्र थे बांग्लादेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में भारतीय राज्य महाराष्ट्र से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है निसर्ग का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात अम्फान का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड ने चक्रवात अम्फान का नाम रखा था, यह आपने ध्यान रखना है। चक्रवात अम्फान ने दस्तक कब दी थी? मई 2020 में। प्रभावित क्षेत्र थे भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अन्य देश देख लेते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी हिंद महासागर में विकसित चक्रवाती तूफान जिसका नाम है फानी का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने उत्तरी हिंद महासागर में विकसित चक्रवाती तूफान फानी का नाम रखा है। फानी ने दस्तक कब दी थी? 2019 में। प्रभावित क्षेत्र थे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। फिर जितने भी जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना चक्रवात वाले, जो रिसेंट वाले थे वो मैंने आपको ऊपर करवा दिए। बाकी जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के टॉपिक में के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, वो भी आपको मैं साथ साथ में करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2020 में चक्रवाती बुरेवी ने भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव। ये आपने ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है निवार ने तमिलनाडु पुडुचेरी तट को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में ओमान और ईरान के तटीय क्षेत्रों में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है शाहीन का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर देश ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में चक्रवात जिसका नाम है
जिसका नाम है बत्सीराई ने मैडागास्कर को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस ने। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में टाइफून मुइफा ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, फिलीपींस, जापान और चीन। कहाँ पे उत्पन्न हुआ था ये तूफान? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिलीपींस देश को प्रभावित किया था तूफान मैगी ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम है मैरी ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने। चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हुआ? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में चक्रवाती तूफान जिसका नाम है हीना मनोर ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, दक्षिण कोरिया और जापान को प्रभावित किया था चक्रवाती तूफान हीना मनोर ने, और ये प्रशांत महासागर में आया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान एलेक्स ने किसे प्रभावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, दक्षिण फ्लोरिडा, क्यूबा और बहामास। कहाँ पे आया था ये? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है कोडी के कारण किस देश को भारी बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी को। और ये कहाँ पर आया था? प्रशांत महासागर में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, और उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में बने तूफान तितली का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में बने तूफान तितली का नाम रखा था। और चक्रवात तितली ने दस्तक कब दी थी? अक्टूबर 2018 में। प्रभावित क्षेत्र थे भारत और बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की अपडेटेड, वो भी आ गई हुई है। ठीक है, इसी के साथ पॉलिटी की, जीके की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक आ चुकी है। ठीक है, तो वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। उससे पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने ये भी ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है ई बुक की, वो है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, ठीक है, पॉलिटी की, जीके की, ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट जो भी आपको इंपॉर्टेंट ई बुक चाहिए इस वेबसाइट में मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए। साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का, जीके का अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, मतलब आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम से पहले ये जो प्रैक्टिस होते हैं जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप लगा सकते हो एग्ज़ाम से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।